मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है। मैं एसडीओपी चंदेरी हूँ, जिला अशोकनगर। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा सेल्फ क्लिक अभियान प्रारंभ किया गया है, जो कि 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत साइबर फ्रॉड और साइबर संबंधी जानकारी के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत अशोकनगर पुलिस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संबंध में आज एक सच्ची घटना को लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे कार्यक्रम में पुलकित जैन का स्वागत है। इनके साथ एक साइबर फ्रॉड की घटना हुई थी, जो कि ये स्वयं बताएंगे क्या हुआ था। बताइए पुलकित जी। सर, मेरे पास दिनांक 16 सितंबर को मेरे पास मैं फेसबुक चला रहा होता हूँ, तो मेरे को उसमें एक कंपनी का ऐड दिखता है जिसका नाम है नटराज कंपनी। नटराज कंपनी का ऐड देखते हैं, उस पे नंबर लिखा रहता है, उस पे बताया जाता है कि मतलब थोड़ा सर्च करता हूँ मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाके कि भाई क्या है नटराज कंपनी, ऑलरेडी मतलब ये रजिस्टर्ड कंपनी है या फ्रॉड कंपनी है। तो जैसे सेम कंपनी डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम उसने अपनी फ्रॉड कंपनी से वेबसाइट बनाई थी और उस पे कंपनी का नाम, लोगो सब कुछ दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उस पे दिखाया जाता है कि मतलब आपको नंबर दिया, नंबर पे मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरे को ये जानकारी दी गई कि ये एक नटराज कंपनी है, सब पेंसिल रबर कटर बनाती है कंपनी। उसमें आपको एक पार्ट टाइम जॉब के लिए, पैकिंग के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपके लिए, और उसको आप अपने घर पे पैक कर सकते हो, दुकान पे पैक कर सकते हो, जब फ्री टाइम मिले तब पैक कर सकते हैं आप। तो फिर मैंने थोड़ा देखा, बात की उनसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे काम करना रहेगा आपको। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर उनका 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है, जो कि 18 सितंबर 2024 को। फिर उनका बोलता है, सर आपका बताइए, आपका इंटरेस्टेड है तो हम आपका कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और आपका जो आई कार्ड वगैरह कंपनी का है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ शाम तक समझ के क्या करना है। फिर मेरे पास शाम को करीब 5 बजे के लगभग मेरे पास कॉल आता है दोबारा कि सर बताइए करना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं इंटरेस्टेड हूँ करने में और मैं कर लूँगा काम। तो उन्होंने मेरे को रजिस्ट्रेशन के तौर पे मुझे साढ़े छः सौ रुपये बोला कि आप यूपीआई के नाम, यूपीआई ट्रांजेक्शन के नाम पे कर दीजिए यूपीआई। तो मैंने फ़ोनपे के माध्यम से उसको ट्रांजेक्शन कर दिया। उसके बाद 2 दिन तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। फिर मेरे को दोबारा से फ़ोन आता है कि सर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका आई कार्ड बन चुका है, आप अपने व्हाट्सएप चेक कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा। तो मैंने व्हाट्सएप चेक किया, उस पे बाकायदा मेरा कंपनी का नाम, लोगो, मेरी फ़ोटो और जो उधर के ऑफ़िसर वगैरह उनके साइन वगैरह सब थे। उसके बाद फिर मेरे को कॉल किया जाता है, बोलते हैं कि सर आपका ये हो गया, आपको पैकिंग के लिए आपको कुछ अमाउंट है, 50,000 रुपए डालना पड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं 50,000 रुपए डाल देता हूँ। तो मैंने बोला सर अगर 50 रुपए डाल दूंगा और उसके बाद अगर मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, सैलरी मेरी क्या रहेगी। तो उन्होंने बोला आपके वो वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी आप क्या अचीव कर पा रहे हैं। जैसे किसी किसी को 25,000 रुपये अचीव कर रहा है, कोई 30,000 रुपये अचीव कर रहा है, कोई 40,000 रुपये अचीव कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं देख कर लूंगा, ठीक है काम, तो आप मेरे को सामान भेज दीजिए। सामान के नाम पर उन्होंने मुझसे कभी 5,000 रुपये, फिर 20,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये। फिर एक दिन कॉल आता है कि सर आपकी जो लिमिट है वो बढ़ गई है, 1 लाख रुपए लिमिट हो गई है, तो आप अपने 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कीजिए मुझे, क्योंकि 1 लाख रुपए तो यूपीआई से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया। तो उसको मैंने फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में करके कर दिया है अमाउंट ट्रांजेक्शन। तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आपकी 1 लाख रुपए आ गया कंपनी के नाम, कंपनी पे, और गाड़ी यहाँ से निकल रही है। गाड़ी निकलती है, थोड़े कुछ टाइम बाद फिर मेरे को कॉल आता है, बोलते हैं कि सर आपकी गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन क्या है थोड़ा असोनर थाने में पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस के नाम पर उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए डलवा लिए कि 4 गाड़ी लगी है पुलिस की, सबको पैसे देना पड़ेंगे। फिर उसके यहाँ से गाड़ी निकलती है, फिर बोलते हैं कि जो विक्रमपुर चौकी है उधर पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो उसके नाम पर उन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए डलवा दिए। फिर बोलते हैं कि पुलिस वाले 1.5 लाख रुपए में नहीं मान रहे हैं, आपको और पैसे देना पड़ेगा, कंपनी ये वाला कंपनी नहीं करेगी इसका पेमेंट। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम कर देंगे भाई, अब सामान तो निकल चुका है, चूंकि अब हमको कोई ऐसा नोटिस तो दिया नहीं था कि भाई सामान आ गया है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका आ गया है सामान और लोकेशन पे है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने 1 लाख रुपए और उनको ट्रांजेक्शन कर दिया। उसके बाद ना तो अभी तक कोई फिर कोई सामान आया ना कुछ हुआ। फिर मेरे को, मैंने अपने फ्रेंड से, कलीग्स मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने बात की, तो उसने बोला तुम एक साइबर फ्रॉड के उसमें फंस चुके हो। तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों जाके चंदेरी थाना में एक आवेदन दिया टीएसएफ को। उसके बाद टीएसएफ से बोला कि सर इस पे एक एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा एफआईआर की और उसके बाद जांच चालू कर दी उन्होंने।
तो आप आपके द्वारा कितने पैसे डाले गए कुल? मेरे द्वारा कुल 6.5 लाख रुपए डाले गए हैं। 6.5 लाख रुपए जी सर। डाले। फिर इसके बाद थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी? जी सर। ठीक है। इसके बाद जो विवेचना थी, वो नीलम सिंह यादव के द्वारा की गई थी, सब इंस्पेक्टर हैं जो हमारे चंदेरी थाने में। बताइए नीलम, कैसे विवेचना हुई और इसमें फिर क्या आगे प्रोग्रेस हुई? सर नमस्ते सर। जैसे कि पुलकित जैन ने एफआईआर की थी सर सितंबर में, उसके बाद विवेचना टीआई साहब द्वारा मुझे दी गई। तो हमने सबसे पहले सर जो जो नंबरों से इनको कॉल किए थे उन सब की डिटेल्स मंगाई, सीडीआर मंगवाई, और जिन अकाउंटों में यूपीआई के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो सभी अकाउंटों की डिटेल्स मंगवाई। तो कुछ अकाउंटों में अलग थे, कुछ थोड़ा बहुत आरोपी का हमें जो सेम लगा, वो कुछ नंबर्स आरोपियों के नाम से थे और कुछ एक दो अकाउंट गलती से आरोपी ने एक रुपए का ट्रांजैक्शन करने में या अन्य छोटे अमाउंट को यूज करने में अपने अकाउंट का यूज कर लिया था। उससे हमने सभी नंबरों की जब लोकेशन ली, आईएमईआई सभी मोबाइलों की सर्च करवाए, तो हमें सभी नंबरों की लोकेशन मोस्टली एक जगह पे मिली। तब हम कंफर्म हुए कि ये आरोपी उस जगह के हो सकते हैं। और जो वहाँ का नाम आ रहा था वो हमने टेक्निकली रूप से भी डाटा का वो किया, वहाँ से लोकल लोगों से भी संपर्क किया और वोटर आईडी वगैरह सब चेक करके तब हम कंफर्म हुए कि हाँ ये उस गाँव में उस व्यक्ति के नाम से ये रहते हैं। तो ये मोस्टली संदिग्ध हैं हमारे केस के। तो हमारी टीआई साहब ने, एसपी साहब के निर्देशन में हमें एक बकायदा टीम निर्देशित की और गाड़ी से हमारी टीम गई। तो चूंकि आरोपी बड़े शातिर किस्म के होते हैं, वो जो लोकेशन आती है वहां पे वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। मोस्टली वो किसी न किसी बच्चे को दे के रखते हैं मोबाइल। जो मेन आरोपी रहता है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं मिलता है उनको। तो हमने भी लोकल थाने से संपर्क किया तो उन्होंने हमें समझाया कि इस क्षेत्र में ये साइबर फ्रॉड करने वाले अधिकतर आरोपी हैं। तो आपको एक तो किसी भी लोकल व्यक्ति को ज़्यादा वो नहीं करना है डिटेल शेयर। लेकिन फिर हमारे जो कुछ पहले से हमारे मुखबिर थे, जो हमारे स्टाफ के, हमने वहाँ लोकल पुलिस के अपने जो कई ग्रुप में हम ऐड हैं उनसे मिले, तो उन्होंने अपने मुखबिरों से उस सही आरोपी की लोकेशन बताई और उसको हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने उससे उस टाइम पे 4 लाख रुपए बरामद किए थे और 1,74,000 रुपये हमने अकाउंटों में सीज करा दिया था। तो वो 1,74,000 फिर हमने फरियादी को अकाउंट टू अकाउंट, फरियादी के अकाउंट में बेनिफिशियरी अकाउंट में करवा दिए ट्रांजेक्शन। तो कुल मिला के हमने 5,74,000 रुपये बरामद कर लिए इस केस में। और फरियादी के 6,52,000 के आसपास पैसे गए थे। तो मोस्टली 90% रिकवर हो गए हैं रिकवर। बाकी विवेचना चालू है, अन्य भी जो भी आरोपी आते हैं तो उनको भी हम डिटेल में लेंगे। पुलकित, इस घटना से आपके साथ जो हुई है, इस घटना से आपने क्या सीखा और आम जो जनता है इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इस घटना से तो सर मैंने ये सीखा है कि कभी भी किसी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप पे जो भी लिंक वगैरह आती हैं या आपके मोबाइल नंबर पे जो भी लिंक वगैरह आती हैं कि भाई मैं इस कंपनी से हूँ, ये आपके ये बंद हो जाएगा अकाउंट, ये हो जाएगा, इस पे आप कभी क्लिक ना करें, ना ही कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स पे शेयर करें। इससे आप जैसे मिस मेरे कारण जो मतलब मेरे लिए हुआ है वो किसी और दूसरे के साथ ना हो पाए। बस मैं यही आम जनता से ये अपील करूंगा कि आप कभी भी रहें, कभी भी कुछ भी करें, सबसे पूछताछ के और देख परख के, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अपने नगर के पुलिस थाने में जाके एक बार संपर्क करें कि सर ये ऐसी-ऐसी बात आ रही है सामने मेरे, तो ये क्या सही है या गलत है? इसका आप उनसे आश्वासन लेकर स्वस्थ होकर फिर ही आगे काम करें। तो देखिए पुलकित जैन जी, जो कि एक साइबर फ्रॉड के शिकार हुए थे, 2 बातें इन पूरी कहानी से समझ में आती है कि पहली, अगर इस टाइप की कोई घटना हो जाती है, तो पुलिस के पास आकर अपनी कंप्लेंट लिखवाएँ। देखिए इस वाले केस में 5,74,000 रुपए की बरामदगी हुई और जो कि पुलकित जैन को वापस हो चुके हैं। तो पुलिस के द्वारा इनकी पूरी मदद की गई है। और दूसरा, इस टाइप के साइबर फ्रॉड होने से बचें, जो कि इनके द्वारा भी बताया गया है कि इस टाइप की अनजान जो मैसेजेज हैं, उन पे क्लिक ना करें, जागरूक रहें। पुलकित जी, ये जी पुलिस सर। के द्वारा जो डिजिटल अरेस्ट और सेल्फ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, जी सर। तो इसका क्या आम जनमानस को कुछ फ़ायदा होगा? जी, आपको सर बिल्कुल फ़ायदा हो सके जैसे कि भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा और नगर अधीक्षक द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही
एक सम्माननीय बात है, क्योंकि जैसे मेरे को साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। अब ये जितने-इतना एडवर्टाइज़मेंट होगा, उतने-उतने लोगों को पता चलेगा इस अभियान के बारे में और इस फ्रॉड के बारे में, कि मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो पाए। जी सर का, मैं एसपी सर और नगर निरीक्षक सर का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने मेरे केस में जो भी रिकवरी ली है, वो उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, पुलिस के द्वारा ये साइबर जागरूकता के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इसमें सहभागी बने, खुद जागरूक हों, अन्य परिवारजनों को जागरूक करें, अन्य लोगों को जागरूक करें। पुलिस, चंदेरी पुलिस और अशोकनगर पुलिस जो है, वो आपकी सुरक्षा में तत्पर खड़ी है। थैंक यू।